मैं अभी ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था बलोच नस्ल कुशी के बारे में। इस तरह पख्तून भी कभी कभार समझते हैं कि हमारी अगर नस्ल कुशी नहीं हो रही तो जिस तरह जिसको आपने वो एपिस्टेमिक जेनोसाइड कहा कि हमें अपनी कल्चर से दूर किया जा रहा है, कल्चरल जेनोसाइड हो रही है। डू यू बिलीव देयर इज एनी ट्रूथ टू द स्टेटमेंट? इफ इट नॉट, और ये फिर भी यहाँ पर लाइक द आर्गुमेंट इज इन द एयर, व्हाट कुड बी द या कॉन्सिक्वेंसेस? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? देखिए, बलोच जेनोसाइड के ऊपर आई वुड लाइक टू प्लीड द फिफ्थ अमेंडमेंट हम्म। एंड ट्राई टू से दैट आई एम गोइंग टू बी क्वाइट ऑन दैट, बिकॉज आजकल हमारी ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है कि वी आर डे 3 of Maharang's arrest under the 3 MPO and Bibo's arrest, and I think day 4 and day 2 of Samideen's arrest हम्म। under the 3 MPO, right? तो ये एक हॉट इशू है इस वक्त, और हॉट इशू के ऊपर जेनोसाइड के ऊपर ओपिनियन देना, व्हेन जेनोसाइड इज लिटरली द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न बलोच नेशनल कॉज। बलोच यकजहती कमेटी फॉर एग्जांपल इस टर्म को इस्तेमाल करती है, वो सियासी अमल के अंदर लेकर आती है। देव ऑल्सो क्रिएटेड अ सिंबल फॉर इट, वो जो 3 पेटल्स वाला एक फ्लावर है, कि दिस इज अ सिंबल ऑफ बलोच जेनोसाइड। हम्म। So what do they call Baloch genocide? उनके नज़दीक Baloch genocide is enforced disappearances, extrajudicial murders, um, academia, Baloch academia की voices को suppress करना, Baloch liberation causes की voices को brutally suppress करना, उनको आगे ना आने देना, internationally as well as nationally. Baloch representation को suppress करना through political engineering in the parliament, the Balochistan assembly essentially. Does this constitute a genocide? I'm not going to say yes. I'm not going to say no. I'm not going to say I don't know. I'm going to say that this is an ongoing discussion. इस चीज पे ओके। बात की जानी चाहिए कि जो current conditions and do they constitute a genocide? Do they not constitute a genocide? You know? So once again, not my position to be even giving an opinion on this. कि जी इज देयर अ बलोच जेनोसाइड, यस और नो? मुझे बात थोड़ी सी अनफेयर लगेगी कि मैं नॉन बलोच हजारा के अंदर की में रहने वाली, हमारा एक बिल्कुल, मैं नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान से हूँ, मैं साउथ वेस्ट पाकिस्तान से नहीं हूँ, विच इज़ बलोचिस्तान। हमारा रियासत के साथ इंगेज करने का, हमारा उससे पहले कलोनियल ताकतों के साथ इंगेज करने का, हमारा इसके रियासत बनने के बाद रियासत के प्रोसेसेस के साथ इंगेज करने का एक बहुत मुख्तलिफ तरीका रह चुका है। तो मैं एज अ प्राउड हजारेवाल, मैं जहाँ से आती हूँ, एज एन एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक बात हो रही है ना, अगर मैं अपनी एथनिक इन्वोकेशन यहाँ पे करूँ तो मेरी मेथडोलॉजी, मेरी थिंकिंग, मेरी सकाफत, मेरी कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। तो मैं यहाँ पे बैठ के वो ओपिनियन हरगज भी नहीं देना चाहती। लेकिन लाइक एज आई सेड बिफोर, इससे पहले जो मैं बात कर चुकी थी कि ये टर्म इस्तेमाल हमारे पास जरूर होती है। अब मैं आती हूँ बलोच पश्तून जेनोसाइड के ऊपर, कि पश्तून जेनोसाइड की भी जो हमारे पास टर्म इस्तेमाल की जाती है, आई एम गोइंग टू बी स्लाइटली क्रिटिकल ओवर हियर, बिकॉज पश्तून कॉज डिफरेंट है, एंड वी वुड बी लाइंग इफ वी से दैट देयर इज अ सिंगुलर पश्तून कॉज। इन फैक्ट, the biggest fight that is happening in Pashtun nationalism for the past many decades now, and we should not even be lying about it, that nobody has been able to point it out singularly. What even is it? आपके पास महमूद खान अचकजई की पार्टी का एक और मौका आएगा, आपके पास अवामी नेशनल पार्टी का एक और मौका आएगा, अब आपके पास पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी है, जो एक नॉन पार्लियामेंट्री कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ट्राइबल यंगस्टर्स हैं। उनका हम्म। जेनेसिस, उनका ओरिजिन हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से होता है। उनका जेनेसिस और ओरिजिन तो स्टार्ट ही हमारे पास होता है पोस्ट वॉर ऑन टेरर, हम्म। एंड देन पोस्ट स्पेसिफिकली वॉर ऑन टेरर इन पाकिस्तान आफ्टर द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हैज एंडेड। या। सो फिर पश्तून अवाम का रियासत पाकिस्तान के साथ और कलोनियल रियासत के साथ भी प्री 1947 एक बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप है। हम्म। एक देयर वाज अ हाई नंबर ऑफ पश्तून पीपल इन द ब्रिटिश रॉयल आर्मी, जिसने वर्ल्ड वॉर टू वन भी लड़ी है, फिर वर्ल्ड वॉर टू भी जाके हमारे पास लड़ी है। तो हम्म। ये सिनारियोज कंप्लीटली हमारे पास डिफरेंट है। और मैं इस चीज के ऊपर आना, मुझे पता है मैंने काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन यहाँ पे दिया, इसको सुन के हमारी आवाम थोड़ी सी हर्ट होगी कि जी मेरा क्या कर रही है, मेरा रियासती ओपिनियन को टो कर रही है। मैं बिल्कुल भी रियासती ओपिनियन को टो नहीं कर रही, बल्कि मैं तो कह रही हूँ रियासत का ओपिनियन है ही नहीं। रियासत का जो ओपिनियन होता नेशनल क्वेश्चन के ऊपर, तो आज हम लोग यहाँ पे ना पहुंचे होते। रियासत का तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। हम्म। रियासत सिर्फ फायर फाइटिंग करती है। रियासत हम्म। मौके की मुनासबत से अपने ओपिनियन देती है कि जी आजकल कहाँ पे आग लगी हुई है, इस आग को दबाने के लिए ठाक करके आप अपना ओपिनियन दे दो। मैं बिल्कुल रियासत की ओपिनियन नहीं दे रही। हम्म। अलबत्ता मैं ये जरूर समझती हूँ कि जो मॉडर्न पश्तून नेशनहुड है, और जो मॉडर्न पश्तून कॉन्शियंस है, ये कहना कि वो एक सिंगुलर कॉन्शियंस है, हम्म। वो एक ही बात कर रही है, उसकी एक ही कॉज है,
with all due respect, with all हम्म due respect, is a lie. हम्म It does not exist. और मैं आज दो टोक वाली बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि सेंट्रल पश्तूनख्वा और वेस्टर्न पश्तूनख्वा की पॉलिटिकल थॉट, की एपिस्टीम, का कल्चर आर वन एंड द सेम, दिल पे हाथ रख के मुझे एज अ पश्तून नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट जवाब दें कि इज दैट ट्रू? हम्म And when I say Western Pashtunkhwa, I mean फाटा। 1947 से पहले चले जाएं, 1947 के बाद आ जाएं, वॉर ऑन टेरर से पहले, वॉर ऑन टेरर के बाद, दौरान वॉर ऑन टेरर, द हम्म थॉट, the approach, the culture, the cultural responses, the political responses have been markedly different. हम्म And it is this marked difference that is giving birth to regional nationalist movements within the region. एक हम्म पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है एक जगह पे, एक और पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है एक और जगह पे, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है बिल्कुल एक और जगह पे। हम्म सो ये तमाम, और इन तमाम चीज, ये एक, ये दिस इज ऑन गोइंग, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हाई कितने बुरे हैं हम लोग, ये हमारी बुराई की मिसाल है। नो, आई वंस अगेन कॉल दिस अ सिम्टम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लैक ऑफ रिपेयर। अब क्या ये हमारी गलतियां हैं या क्या ये पोटेंशियल है जहां पे वी कैन कम इन with the process of truth and reconciliation, with the process of accountability and justice, या with the process of participatory democracy या and participatory state building? मैं या लैटर बोलूं, मेरे नजदीक ये अपॉर्चुनिटी फॉर रिपेयर है, ओके rather than वो इज मी, वो इज मी, वो इज मी। ओके मुझे ये वाली, मैं that is how I'm going to take it. Oh, so like I would start from the last point. You said that the जो differences है, it's these are like the symptoms of the fact that we were once colonized. मतलब Yeah. differences तो उन societies में भी होती है जहाँ जहाँ पर colonialism था ही नहीं, मगर like आप ये नहीं कह सकते कि there is like a society which was not colonized and so there are no differences at all. So this is the first point. Second point, जब जिस तरह आपने ये पूरा आर्गुमेंट फ्रेम किया तो इससे तो ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का आइडिया है ये कम्प्लीटली वेग है। ये तो फिर आप सिर्फ गेम्स में ही ट्राई कर सकते हो ना। मतलब अगर एमल उल खान साहब को एएनपी को ये पता ही नहीं है कि हम किन पॉइंट्स पर या कौन से ट्रूथ्स है जो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं रियासत से, अगर इसके बारे में क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर ट्रूथ के बारे में and if there is like not a single Pashtun cause, I would agree with it that there is no a single Pashtun cause, but there are a lot of problems on which there is agreement. No one said that you should like engage in militarism, terrorism. आप यहाँ पर तालिबान बेच रहे, no one is accepting that. इस तरह आपने बलूचिस्तान के बारे में बात की, yes there No are one, like sir, no, I'm coming to the point of Balochistan as well. no one, नहीं नहीं, उससे पहले आते हैं, just quickly, militarism and Talibanization पे no one is agreeing. Let's be honest, Mas, I'm saying like a lot are actually on agreement on this point. कि Pakhtun नहीं होना nationalists, चाहिए। yeah, they Now, are already on agreement on this point. okay. So we could say like this is what is now included in this Pashtun cause. क्या वो खत्म हो रही है? No, And when we did are they still all agree on it? recently. There you go. Yeah. That is a form of post-colonial repair. लेकिन डिफरेंसेस तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हर जगह होती है ना। मतलब उन तो सोसाइटीज किस में क्या तरीके से पॉलिटिकल अलग, डिफरेंसेस हाउ वो सॉल्व पॉलिट कैसे होते हैं? वो ओके सॉल्व कैसे होते हैं जब आप एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर एग्री करते हैं, यू सिट डाउन एंड यू टॉक। यस एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम व्हेन यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम आप या, आपने लास्ट में क्रिटिसिज्म में कहा कि ये जो डिफरेंसेस है इसकी वजह से रीजनल पॉलिटिक्स उभरती है जो आइडेंटिटी की बुनियाद पर होती है। आप वो छोटे छोटे आइडेंटिटी, लेकिन आप जब बलूच के बारे में बात करें तो यू आल्सो लाइक सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑफ यू बीइंग अ पख्तून which does not entitle you to argue anything about Balochistan. हजारीवाल। Yeah, now you are invoking that identity now. Yeah. No, I want to come to you. I think you've raised some brilliant points. I was just being coy with you. You've raised some brilliant points, and I think all of these points need to be talked about. कि जब हम post colonial repair की बात करते हैं, तो what is it that we are talking about?